बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th मैथ पीटीबी बुक एक्सरसाइज है 2.22 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसमें भी इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है यानी जो हमारा आंसर है उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो इसका शुरू करते हैं। पहला पार्ट, इसके पार्ट नंबर 1 में जो इनइक्वालिटी दी गई है वो है 5x इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 6। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है उसमें स्टेप नंबर 1 में तो हम ये करेंगे कि जो x वाली दोनों टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे एक साथ आ जाएं। यानी लेफ़्ट साइड पे है ना 5x और 2x राइट साइड पे है तो इसको भी लेफ़्ट पे ट्रांसफ़र कर लें। तो चूँकि राइट साइड पे ये प्लस है तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, यानी 5x माइनस 2x विल बी ग्रेटर देन 6। इधर ये प्लस 6 रहेगा। अब 5x में से 2x माइनस कर लें तो ये होगा 3x और ये ग्रेटर देन 6 है। x को सेपरेट करने के लिए डिवाइड करेंगे +3 से तो इधर 3 कैंसिल हो जाएगा और x जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 2 से। तो अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है x इज़ ग्रेटर देन 2। इसको अगर सेट के फॉर्मेट में लिखें तो हम यूँ लिखेंगे कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 2। वो कह रहा है कि इस आंसर को नंबर लाइन के ऊपर शो करें। तो इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लें। इस लाइन के सेंटर में हम लेते हैं 0, राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर, यानी यहाँ +1 होगा, +2 होगा, +3, +4 एंड सो ऑन। और इसी तरह से 0 से जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ -1, -2, -3, -4 और इसी तरह ये नंबर आगे चलते जाते हैं। नंबर लाइन बनाते हुए आपने एक दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो जो लाइन है वो स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करनी है और दूसरा इसके ऊपर जो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस है यानी -1 और 0 के दरमियान डिस्टेंस या 0 और +1 के दरमियान डिस्टेंस या 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस, ये आपस में बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब हमने शो करना है इस सॉल्यूशन को, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो चूँकि 2 जो है वो प्लस है तो आपने जो +2 है उसके ऊपर लगाना है एक छोटा सा सर्कल और उसके बाद रिज़ल्ट की तरफ चलना है। रिज़ल्ट है x ग्रेटर देन 2 से बड़ा है। तो 2 से जो बड़ी साइड है नंबर लाइन पर वो राइट साइड होती है, यानी राइट साइड पे जाएंगे तो नंबर बड़े होंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। अब चूँकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो हम इस 2 से राइट साइड की तरफ चलेंगे इस तरह से और आगे एरो लगा देंगे। ये एरो शो कर रहा है कि ये नंबर आगे जा रहे हैं, कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहे। और ये जो सर्कल लगाना है 2 के ऊपर, इसको एम्प्टी छोड़ दें, खाली छोड़ दें। क्यों? क्योंकि 2 हमारे रिज़ल्ट में शामिल नहीं है। x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल नहीं है, यानी 2 आंसर में शामिल नहीं है। लेकिन 2 से थोड़ा सा आगे जाएं, 3 तो बहुत दूर है ना, 2 से थोड़ा सा आगे जाएं, यहाँ पर भी जाएंगे तो ये हिस्सा जो नंबर लाइन का है ये आंसर में शामिल है। इसीलिए इस सर्कल को एम्प्टी छोड़ना है। हाँ, अगर यहाँ पर साथ इक्वल का साइन भी होता यानी हमारा आंसर होता x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो फिर हम इस 2 को इंक्लूड करते, यानी इस सर्कल को भी फिल कर देते। तो इसका फिर मतलब ये होता कि 2 भी इसमें शामिल है। तो अभी चूँकि 2 शामिल नहीं है तो आपने सर्कल को एम्प्टी छोड़ना है और फिर आगे एरो लगा देना है। क्लियर? इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट है 7x + 6 इज़ लेस देन 5x। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी भी नंबर लाइन बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो 5x है उसको लाना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पर, x वाली साइड पर, और जो +6 है इसको ले जाएं उधर।
तो ये भी माइनस हो जाएगा और 5x भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी 7x माइनस 5x होगा और लेस देन होगा -6 के। अब देखें 6 प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया है, 5x प्लस था इधर आकर माइनस हो गया है। तो ऐसा करने से आपने इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमने जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हुई इस स्टेप में, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 7x में से 5x माइनस करेंगे तो 2x आएगा, जो कि है लेस देन -6 के, और फिर x की वैल्यू के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवीजन +2 से हो रही है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 3 जार 6 होगा, तो x जो है वो लेस देन -3 रहेगा, यानी ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर हम -2 से डिवाइड करते तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होती। अब ड्रा करनी है इसकी नंबर लाइन। तो एक तो जिस तरह भी मैंने बताया है स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, उसके सेंटर में 0, राइट साइड पे +1 +2 +3 और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, इस तरह से नंबर लगा लें। अब जो हमारा रिज़ल्ट है वो है -3, तो नंबर लाइन के ऊपर -3 है ये वाला, इसके ऊपर आपने लगाना है सर्कल, और उसके बाद किस तरफ जाना है, x जो है वो लेस देन -3 है, -3 से भी लेस देन स्मॉलर साइड की तरफ जाना है, और नंबर लाइन पर स्मॉलर साइड लेफ्ट साइड होती है, यानी यहाँ से इस तरफ आप लाइन लगाकर एरो लगा लें। इसका मतलब ये है कि -3 से स्मॉलर जितने भी नंबर हैं वो हमारे सोल्यूशन में शामिल हैं, -3 भी इंक्लूड नहीं है, और इसकी राइट साइड वाले और जितने नंबर हैं वो भी आंसर में शामिल नहीं हैं। तो ये शो कर रही है नंबर लाइन इस रिज़ल्ट को। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें वो कह रहा है -3x इज़ लेस देन 21। इसको सॉल्व करना है और फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा, आंसर होगा, उसको शो करना है नंबर लाइन पर। तो पहला स्टेप इसमें क्या है कि जो x का कोएफिशिएंट है -3, हमने उस नंबर से डिवाइड करना है दोनों साइड्स को। अब इस केस में x का जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, तो हमें इसको कैंसिल करवाने के लिए -3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी लेस देन की बजाय अब हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन। इधर -3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x आएगा, और इधर 3 1 जार 3 3 7 जार 21, तो x जो है वो ग्रेटर देन होगा -7 से, माइनस का साइन आएगा और नंबर 7 है। तो अब हमने इसको शो करना है नंबर लाइन पर। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो बनेगा x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन -7, और नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसके ऊपर चूँकि हमने -7 को शो करना है तो माइनस वाले साइड पे आप स्टार्ट करें -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। अब x जो है वो ग्रेटर देन -7 है, तो सर्कल लगाना है -7 पर और जाना है ग्रेटर देन यानी बड़ी साइड की तरफ। तो इस तरफ ऐसे लाइन लगा के और उस पर एरो लगा दें, इसका मतलब है कि -7 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे सोल्यूशन में शामिल हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसमें वो कह रहा है -9x इज़ ग्रेटर देन -27। तो इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड है हमारे पास -9x और राइट साइड है -27। हमने x के लिए इसको सॉल्व करना है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है -9 वो डिवाइड होगा, और राइट साइड भी डिवाइड करेंगे -9 से। तो अब चूँकि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को, तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी ग्रेटर देन की बजाय यहाँ ये लेस देन होगी।
और -9 इधर कैंसिल होगा, तो x जो है वो आएगा लेस देन 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, और चूंकि इस तरफ दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो 2 टाइम्स माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर आएगा x इज़ लेस देन +3। तो इस आंसर को अगर हम सेट के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज़ लेस देन 3 और सेट क्लोज कर दें। अब इसकी बनानी है नंबर लाइन, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें स्ट्रेट सी, उसके सेंटर में ज़ाहिर है 0 होगा और राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स, लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 आ जाएंगे। और चूँकि हमने रखना है x को लेस देन 3 से +3 से, तो जो +3 है इसके ऊपर आप सर्कल लगा लें और उससे हमने जाना है स्मॉलर साइड पर। x चूँकि लेस देन है तो स्मॉलर साइड लेफ़्ट साइड होती है, यहाँ से आप इस तरफ लाइन ड्रॉ करके और एरो लगा लें, तो ये इसका आंसर हो गया नंबर लाइन पर, जो ये शो कर रहा है कि 3 इसमें शामिल नहीं है और 3 से स्मॉलर जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके आंसर में शामिल हैं। क्लियर? तो इस तरह से इनइक्वालिटीज़ का सलूशन निकालकर उसको नंबर लाइन के ऊपर शो किया जाता है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।